अरे यार कहाँ चले गए पैसे? इतनी मुश्किल से उस बुढ़िया के पेंशन के पैसे छीने थे। कहीं उस बुढ़िया ने निकाल तो नहीं लिए? इसको तो मैं बताती हूँ। कहाँ था तू? मेम साहब, आलू और हरी मिर्च लेने गया था। अच्छा, उस बुढ़िया को देखा है कहीं? माँ जी को? हाँ मेम साहब, देखा था। जो घर में साफ सफाई करता है ना, माँ जी उस लड़के के साथ मॉल में जा रही थी। इसका मतलब वो उस भिखारी में पैसे उड़ाने गई है। अभी जाके बताती हूँ। चल, मैं तुझे ना यहाँ से दिलाती हूँ बढ़िया वाले जूते। लेकिन मेम साहब यहाँ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अरे तू क्यों इतना सोचता है, मैं हूं ना। चल आजा। ठीक। चल आजा। एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैडम। इसके लिए जूते दिखाना। आप यहाँ से जूते ले पाओगे? अरे आप दिखाइए तो सही। ठीक है मैडम, बैठिए आप। चल बैठ, आजा। हाँ तो मैडम, ये शूज है 12,000 रुपए का। अच्छा, 12,000। और ये जूता है 10,000 रुपए का। और मैडम ये हमारे पास सबसे बेस्ट है 15,000 रुपए का। अच्छा देख, ये अच्छा है ना? है, इतने महंगे महंगे जूते हैं, मेरी तो पूरी सैलरी चली जाएगी। एक काम करते हैं ना, कहीं बाहर से ले लेते, चलो। अरे तू बैठ ना यहाँ पे, मैं ले रही हूँ ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? चल तू बता, तुझे और कोई जूता पसंद है क्या? कोई और अच्छा सा दिखाइए। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। आप बताओ, आपको कौन सा जूता पसंद आ रहा है? चल तू बता, तुझे कौन सा जूता पसंद है? अरे बेटा बता ना, तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? वो वाला जूता पसंद है। ये? हाँ मैडम, ये शूज है ना पूरे 20,000 रुपए का है। अच्छा, ये जूता पसंद है ना तुझे? पैक करवा दूं मैं? पसंद तो है, लेकिन बहुत महंगा है। इतना महंगा जूता नहीं लूंगा मैं। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है बेटा, मैं हूं ना। आप ये जूता पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। अच्छा, तो तू घर से पैसे चोरी करके यहाँ पे सामान खरीदने आया है? मैम साहब, कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे नहीं, उसके पास कहाँ पैसे हैं, वो थोड़ी ले रहा है जूते, वो तो मैं दिला रही हूँ उसको। तो मतलब पैसे आपने चोरी करे हैं? और इसको जूते यहाँ से क्यों दिलवा रहे हो? इसकी औकात है इसे खरीदने की? बहू, ये तू क्या बोल रही है? वो तो मेरी पेंशन के पैसे थे ना, तूने रख लिए थे तो मैं वही पैसे लेके आई थी। अच्छा, आप तो मेरे साथ घर चलो, आपको तो मैं घर पे बताती हूँ। और भैया, हमें नहीं चाहिए कोई जूता वूता, चलो। अब इस भिखारी को भी इतने महंगे जूते दिलवाएंगे। देखिए मैम साहब, मुझे कोई जूते नहीं चाहिए। आप दिलवाने लाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी और छोटी मैम साहब की लड़ाई हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप घर चलिए। चल। निकालो पैसे, दो। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी अलमारी में हाथ लगाने की? अपने घर में चोरी करने लग गए हो ना? बेटा ये मेरे पेंशन के पैसे हैं, और मैं अपने पेंशन के पैसे तो लेकर गई हूँ, मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ी निकाले। ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है। अगर मैं यहाँ से कुछ सामान लेती हूँ तो वो कोई चोरी थोड़ी हुई। हाँ तो इस घर में रह रहे हो, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो, तो आपके पैसे मैंने ले भी लिए तो क्या हो गया? मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। वो आपका बेटा बाद में और मेरा पति पहले है। और आपकी औकात ना इस घर में नौकरों जैसी है, तो ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बारी सोचना। साहिबा, क्या चल रहा है सब? तुम्हें पता है, माँ जी ने ना हमारे घर में चोरी करी इस नौकर के चक्कर में।
और मैं तो इन्हें समझा रही थी कि इस पे फालतू खर्चे मत करो, इसको सर पे मत चढ़ाओ, ये काम करता है, हम इसको सैलरी देते तो हैं। तुम समझा रही थी या मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही थी? धीरज, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? चुप करो तुम, मैंने सब सुन लिया है। माँ बताओ क्या बात है? बेटा, बहू हर बार ना मेरी पेंशन मुझसे छीन लेती है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। इस बार मैंने इस बच्चे को बोला था कि जब इसका जन्मदिन होगा तो मैं इसको जूते दिलाऊंगी। तो बस मैं अपने पैसे लेकर मॉल गई थी इसको लेकर, लेकिन बहू वहाँ आ गई और इसने दुकान पे आके बहुत बदतमीजी की। और बेटा, तूने सुना ना क्या बोला इसने कि मेरी हैसियत इस घर में नौकरानी जैसी है। अरे देख इसकी चप्पलें सारी टूटी पड़ी है, यही लेके घूमता रहता है ये। तो मैंने क्या कुछ बुरा किया जो इसको जूते दिलाने के लिए चली गई? माँ आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बेटा, कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बेटे और बहू में झगड़े हों। मैं भी नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम आपस में लड़ोगे। बेटा, मैं तो आज भी नहीं बताना चाहती थी, वो तो बस तूने आकर सुन लिया खुद सब। साहिबा ये सब क्या कर रही थी तुम? ये सब जो है ना मेरी माँ का ही है। अगर वो पूरा घर भी दान कर देंगी ना, मैं तभी भी उनको कुछ नहीं कहूंगा। और तुमने इन चंद पैसों के लिए उनसे बदतमीजी की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। और साहिबा एक बात ना हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। और अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। बेटा, बहू को कुछ मत बोल, वो मेरी बेटी जैसी है। अगर तू इसे डांटेगा, इससे लड़ेगा तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, ऐसे लड़ो मत। देखो कितना प्यार करती है माँ तुमसे, और तुम? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके साथ बदतमीजी करती रही, लेकिन आप फिर भी मेरे बारे में अच्छा सोचते रहे। आपने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह रखा। आप एक अच्छी माँ तो बन गई, लेकिन मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है ना, मैं तेरी बातों को कभी बुरा नहीं मानती। सुनो साहिबा, ये ना तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद ऐसी बदतमीजी की ना तुमने माँ के साथ, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है माँ जी, ये आपके पैसे।